Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you a passage of cloze test asked in the CGL examinations conducted by the SSC. क्लोज टेस्ट में आपको एक पैसेज दिया जाता है और उसमें ब्लैंक स्पेसेस हैं। इस टेस्ट में आपको 5 ब्लैंक स्पेसेस हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हर ब्लैंक स्पेस के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 A, B, C, D और इसी तरह 2, 3, 4 एंड 5 में। इन 4 ऑप्शंस में से एक सही वर्ड आपको फाइंड आउट करना है और ब्लैंक स्पेस को फिल इन करके पैसेज को ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट करना है। तो आइए हम पैसेज शुरू करते हैं। ध्यान देंगे कि पैसेज में ब्लैंक स्पेस के लेफ्ट और राइट में दिए गए वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे और सही चुनाव आप करेंगे। इसके लिए वर्ड पावर आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हर वर्ड्स जो दिए गए ऑप्शंस में उनके मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर डैश सेजेज हु टॉट the importance dash balance. This means we should be dash not to take anything too far dash be too radical. The unfortunate results of dash too far are obvious in the environmental degradation. आइए फर्स्ट लाइन को हम लोग फिर से देखते हैं। Perhaps India should listen to her dash sages. सेजेज आपका नाउन है, बुद्धिजीवी, ऋषि मुनि। सेजेज नाउन के पहले जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ एक एडजेक्टिव की जरूरत है। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 1 में 4 ऑप्शंस को एग्जामिन करें। नंबर ए एंटिक, प्राचीन। नंबर बी इनिशियल, शुरू वाला। नंबर सी एंसेंट, प्राचीन। नंबर डी एक्सटिंक्ट, जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी लुप्त। शुरू वाला या एक्सटिंक्ट यहाँ कोई कंटेक्चुअल मीनिंग नहीं रखता है, अतः ये दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। आपका ए और सी, एंटिक और एंसेंट, दोनों का अर्थ प्राचीन होता है। एंटिक का प्रयोग हम वस्तुओं के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं, जबकि सेजेस यहाँ ह्यूमन बीइंग्स हुए, अर्थात सजीव हुए। तो उस हिसाब से आपका नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। राइट ऑप्शन आपका नंबर ए है, एंसेंट। लिसन टू हर एंसेंट सेजेज हु टॉट द इम्पोर्टेंस डैश बैलेंस। यहाँ इम्पोर्टेंस और बैलेंस में एक कनेक्शन है, एक रिलेशन है। दो चीज़ों में जब संबंध कायम करते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ की आवश्यकता होती है। आइए तो ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए में आपका ऑफ है, बिल्कुल करेक्ट है। फॉर से रिलेशन नहीं बनता, कनेक्शन नहीं बनता, इन से भी कनेक्शन नहीं होता और बाय से भी कनेक्शन नहीं होता। फॉर पर्पस दिखाता है, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया। इन एनक्लोजर दिखाता है, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया। बाय एजेंट दिखाता है, डिफरेंस दिखाता है, अतः ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के लिए ऑफ प्रीपोजिशन हुआ। द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस, दिस मीन्स वी शुड बी डैश नॉट टू टेक एनीथिंग। अब यहाँ बी बता रहा है कि यहाँ एक एडजेक्टिव होना चाहिए और कह रहा है नॉट टू, यानी वहाँ पर केयर का सेंस है। अब देखें ऑप्शन ब्लैंक स्पेस नंबर 3 के 4 ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो केयर फ्री, निश्चिंत। निश्चिंत होने का मतलब उसको हम ध्यान ही नहीं दें, तो ये आपका गलत सेंस जा रहा है। सो नंबर ए आपका एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी केयर टेकर इज ए नाउन नॉट एन एडजेक्टिव, जबकि यहाँ हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, तो नंबर बी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। नंबर सी केयरलेस, नो, लापरवाही की जरूरत यहाँ नहीं है। यहाँ पर चूंकि नॉट टू कह रहा है, अर्थात यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है, तो नंबर सी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, केयरफुल। दिस मीन्स वी शुड बी केयरफुल नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार डैश बी टू रेडिकल, यानी दोनों समान विचार हैं, ना तो ये और ना ये।
तो नाइदर यदि यहाँ होता तो फिर यहाँ नॉर लाते, चूंकि नॉट का प्रयोग किया गया है इसे हम रिमूव नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हमारा कंजंक्शन ऑप्शन कंजंक्शन, ऑप्शन शो करने वाला कंजंक्शन होगा, दैट इज और। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ब्लैंक स्पेस नंबर 4 के फर्स्ट ऑप्शन को। तो और इज द करेक्ट कंजंक्शन। और आपका बट कंट्रास्ट शो करता है तो ये एलिमिनेटेड हो गया। सो रिजल्ट देता है तो ये भी एलिमिनेटेड है। और अदरवाइज एक विकल्प देता है अन्यथा, जो कि नेगेटिव सेंस में होता है, ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया, अन्यथा वरना का सेंस देता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए और। वी शुड बी केयरफुल नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार और बी टू रेडिकल, ना तो हम उसे काफी दूर तक ले जाएं और ना ही उग्र या फायरी हो। द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ डैश टू फार, यहां अनफॉर्चुनेट से स्पष्ट हो रहा है कि आपका टोन नेगेटिव है। ऑफ ब्लैंक स्पेस, यहां भी एक नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, जो कि टू फार आर ऑब्वियस इन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 5 के ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए आपका वेंचरिंग है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका आया, अंडरटेकिंग अ रिस्की जर्नी। नंबर बी आपका रिस्किंग है, सीधी ये रिस्क लेने की बात कर, जबकि यहां पर हम लोग टू फार यानी एक तरह से जर्नी का सेंस आ रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया नंबर ए, वेंचरिंग अंडरटेकिंग रिस्क की जर्नी। आपका रिस्किंग एलिमिनेटेड हो गया। क्लाइंबिंग चढ़ने का सेंस है नहीं, सो दिस इज एलिमिनेटेड। एंड पानिंग आगे ले जाने का सेंस है नहीं, अतः ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया वेंचरिंग। तो नंबर 1 में आपका ऑप्शन है सी एंसेंट, नंबर बी में आपका ऑप्शन है ए ऑफ, 3 का राइट ऑप्शन आपका है डी केयरफुल, 4 का राइट ऑप्शन है ए और, एंड 5 का राइट ऑप्शन आपका है ए वेंचरिंग। अब पैसेज कंप्लीट हो गया, एक बार आप इसको देख ले। परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर एंसेंट सेजेस हु टॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस। दिस मीन्स वी शुड बी careful not to take anything too far or be too radical. The unfortunate results of venturing too far are obvious in the environmental degradation. इस तरह से स्टूडेंट्स आप पैसेज में ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द रहकर ही आप सही शब्द को पकड़ सकते हैं और ऑप्शंस को प्रॉपरली एग्जामिन करके राइट आंसर को मार्क कर सकते हैं। आपको कहीं रुकावट नहीं होगी। आज इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।